दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, दूसरे चरण के लिए थमा चुनाव प्रचार। 14 फरवरी को 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर होगा चुनाव। आपको बता दें कि प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार शनिवार की शाम को 6 बजे थम गया। इस दूसरे चरण में पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड के 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर सोमवार 14 फरवरी को मतदान होगा। आपको बता दें कि शनिवार की शाम को प्रचार थमने के साथ ही इन 9 जिलों से जुड़ी अन्य जिलों व राज्यों की सीमाएं सील कर दी गई हैं और सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। साथ ही शनिवार की शाम को 6 बजे से ही इन सभी 9 जिलों में शराब, बियर और भांग की सभी लाइसेंसी दुकानें बंद करवा दी गई हैं। ये दुकानें अब सोमवार 14 फरवरी को मतदान संपन्न होने के बाद ही खुलेंगी। प्रचार के अंतिम चरण में इन 9 जिलों की हर विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि दूसरे चरण में जिन 9 जिलों में वोटिंग होनी है उनमें बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं, सहारनपुर और संभल शामिल है। आपको बता दें कि फिलहाल यूपी में विधानसभा का चुनाव कांटे की टक्कर पर है। यूपी में इस बार किसकी सरकार बनेगी, अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर बोला जोरदार हमला, कहा वे गर्मी निकालेंगे लेकिन हम भट्टियां निकालेंगे। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि वे गर्मी निकालेंगे लेकिन हम भट्टियां निकालेंगे, तय आपको करना है कि किसको वोट देना है। उन्होंने ये भी कहा कि लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की जमानत मंजूर हो गई है, लेकिन हमारे सांसद आजम खान भैंस चोरी, बकरी चोरी और किताब चोरी के झूठे मुकदमों में आज भी जेल में बंद है। अखिलेश यादव ने सपा प्रत्याशियों के लिए जमकर वोट मांगे। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री से खुद लैपटॉप चलाना नहीं आता लेकिन युवाओं को लैपटॉप बांटने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार गरीबों की नहीं है, अमीरों की सरकार है। इस सरकार ने बिजली का बिल ज्यादा करके लोगों को परेशान किया है। खाद की बोरी में से 5 किलो खाद की चोरी की है। हमारी सरकार बनी तो किसानों को मात्र 15 दिन के भीतर गन्ना भुगतान के लिए अलग से फंड बनाया जाएगा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दोहराया है कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को बहाल करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा में सबसे छोटा नेता छोटा झूठ, बड़ा नेता बड़ा झूठ एवं सबसे बड़ा नेता सबसे बड़ा झूठ बोलने का काम करता है। वो कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बैठाएंगे, लेकिन उन्होंने तो हवाई जहाज ही नहीं एयरपोर्ट भी भेज दिए। कहते थे कि नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? उन्होंने कहा कि पहले चरण के चुनाव में मतदाताओं ने जवाब दे दिया है, भाजपा की हालत खराब है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि इस बार समाजवादी पार्टी गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। यदि आपका भी मानना है कि इस बार अखिलेश यादव अपनी सरकार बनाने में कामयाब होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी को रोकने के लिए ईवीएम और वीवीपैट की होगी रियल टाइम ट्रैकिंग। चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में किसी भी तरीके की धांधली को रोकने के लिए मतदान के दिन ईवीएम मशीन और वीवीपैट की रियल टाइम ट्रैकिंग होगी। इसके लिए ईवीएम मशीन और वीवीपैट ले जाने वाले वाहन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस से लैस होंगे। मतदान से पहले राजधानी के करीब 300 वाहनों में जीपीएस लगाया जाएगा, जिनकी हर पल की निगरानी के लिए कलेक्ट्रेट में ईवीएम कंट्रोल रूम भी बनेगा। आपको बता दें कि आयोग ईवीएम मशीन और वीवीपैट को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। इसलिए मतदान के दिन सभी रिजर्व ईवीएम और वीवीपैट की आवाजाही के लिए जीपीएस ट्रैकिंग मोबाइल ऐप आधारित जीपीएस ट्रैकिंग वाहन ही उपयोग किए जाएंगे। अफसरों के मुताबिक सभी सेक्टर आरओ और एआरओ के वाहनों में जीपीएस लगेगा। मतदान के दिन इन्हीं अफसरों की गाड़ियों में रिजर्व ईवीएम मशीन और वीवीपैट होंगे। किसी बूथ की ईवीएम में खराबी आने पर सेक्टर मजिस्ट्रेट ईवीएम बदल सकेंगे। आपको बता दें कि अधिकारी ईवीएम मशीन और वीवीपैट को अपने अधिकृत वाहनों से बिना जरूरत नहीं हटाएंगे। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को आरक्षित ईवीएम का विस्तृत लेखा जोखा उसी दिन मतदान खत्म होने के बाद देना होगा। सभी राजनीतिक दलों और पर्यवेक्षकों को रिजर्व ईवीएम मशीन रखने वाले अधिकारियों के नाम, वाहनों की पंजीकरण संख्या और वितरण की सूचना भी दी जाएगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने प्रथम चरण के लिए ईवीएम मशीन और वीवीपैट में गड़बड़ी
गड़बड़ी का आरोप लगाया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है। चुनाव आयोग के इस फैसले का आप अभिनंदन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, बरेली में योगी आदित्यनाथ ने किया रोड शो, जमकर उमड़ी भीड़, 9 की 9 सीटें जीतने का किया दावा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रोड शो में हजारों की भीड़ नारेबाजी करते हुए सड़कों पर दौड़ पड़ी। गुब्बारों से लेकर फूल मालाओं से पूरा शहर भगवा हो गया। मुख्यमंत्री 1.5 घंटे लेट आए, लेकिन अगले ही 1.5 घंटे में उन्होंने नाथनगरी के चुनावी माहौल की हवा को बदल दिया। विजयी मुद्रा में हाथ उठाकर अभिवादन करते हुए योगी आदित्यनाथ ने बरेली की जनता से पूरी की पूरी 9 सीटें बीजेपी को जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव, नगर निकाय चुनाव में आशीर्वाद दिया है, अब दोबारा भाजपा के सभी 9 प्रत्याशियों को जनता का आशीर्वाद चाहिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रोड शो में जमकर भीड़ उमड़ी। योगी आदित्यनाथ ने जनता से भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताने की अपील की है। और बड़ी खबर, आवारा पशुओं का मामला बीजेपी के लिए बना चुनौती, दिन रात फसलों की रखवाली करने से परेशान हुए किसान। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आवारा पशुओं का मुद्दा विपक्ष ने जोर शोर से उठा दिया है। विपक्ष का कहना है कि इस समस्या का सामना पूरे राज्य के किसान कर रहे हैं। इस तरीके के नारे भी गढ़े गए हैं जिनमें आवारा मवेशियों को भाजपा की हार का कारण बताया जा रहा है। किसान आवारा मवेशियों को अपने खेतों में घुसने और फसलों को नष्ट करने की शिकायत कर रहे हैं। साथ ही इनसे दुर्घटनाएं, यहां तक कि मौत का कारण बनने के मामले भी सामने आए हैं। आपको बता दें कि यह मुद्दा नया नहीं है, लेकिन यह कुछ इलाकों में मतदान के पैटर्न को कुछ हद तक बदल सकता है। हाथरस में कटालिया के पंचायत प्रमुख विनीत कुमार ने कहा कि जनता को लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आई तो वे बंद बूचड़खानों को फिर से खोलने की इजाजत देंगे, जो आवारा जानवरों की देखभाल करेंगे। आपको बता दें कि इसके उलट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में ना तो गायों को कटने दिया जाएगा और ना ही फसलों का नुकसान होने देंगे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, हम गाय को कटने नहीं देंगे और अन्नदाता की फसल को भी कोई नुकसान नहीं होने देंगे। पिछली सरकारों के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में किसान तबाह हुआ था, युवाओं के पास रोजगार नहीं था, महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल नहीं था। साल 2017 के बाद हमारी सरकार ने बिना भेदभाव प्रदेश के लोगों को सुरक्षा का माहौल दिया और योजनाओं का लाभ दिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि बूचड़खाने नहीं खुलेंगे और गायों को किसी भी सूरत में कटने नहीं दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने यह भी ऐलान कर दिया है कि किसानों का भी नुकसान नहीं होगा। यदि किसानों का नुकसान होता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसकी भरपाई का जरिया निकालेंगे। और ये बड़ी खबर, केसीआर ने भरी हुंकार, कहा दिल्ली का किला तोड़ने के लिए हैं तैयार, मोदी को सत्ता से कर देंगे बेदखल। आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने विकास के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से जमकर हमला बोला। राव ने कहा कि अगर एनडीए सरकार राज्य के विकास के लिए समर्थन देने में विफल रहती है तो पीएम नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। जनगांव जिले के यशवंतपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए केसीआर ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो वो दिल्ली किले को तोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि आप हमें नेशनल प्रोजेक्ट नहीं देते हैं, आप हमें मेडिकल कॉलेज नहीं देते हैं, अगर आप हमारा समर्थन नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको सत्ता से दूर भगा देंगे और एक ऐसी सरकार लाएंगे जो हमारी मदद करेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री राव ने कहा राज्य सरकार तेलंगाना में एनडीए सरकार की ओर से प्रस्तावित बिजली सुधारों को लागू नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अगर आवश्यक हो, अगर राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभाने की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से हमें अपने राष्ट्र के लिए लड़ना चाहिए। यदि आप लोग मुझे आशीर्वाद दें तो मैं दिल्ली का किला तोड़ने के लिए तैयार हूं। सावधान रहें नरेंद्र मोदी। उन्होंने साफ कर दिया है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल कर देंगे। और बड़ी खबर, आजम खान और अतीक अहमद को लेकर गिरिराज सिंह ने अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला। बोले ये प्रगतिशील हैं तो यूपी की जनता इन्हें प्रगति के रास्ते बाहर भेज देगी। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो चुका है। 9 जिलों की 55 सीटों के लिए 14 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान होगा। इस बीच नेताओं दलों के बीच में जुबानी जंग काफी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव आजम खान, अतीक अहमद को प्रगतिशील कर रहे हैं। अगर ये लोग प्रगतिशील हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता भी इन्हें प्रगति के रास्ते जल्द बाहर भेज देगी। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ने कहा कि उनका चेहरा बता रहा है कि अब गुंडागर्दी की सरकार उत्तर प्रदेश में लौटकर नहीं आएगी, चाहे भी कितने भी कट्टरपंथियों को जोड़ने की कोशिश कर लें। अखिलेश यादव कितना भी हिजाब का आंदोलन चला लें, लेकिन सपा लौटकर नहीं आने वाली। गिरिराज सिंह ने साफ कर दिया है कि गुंडा और माफियों की सरकार वापस नहीं आएगी, जो काम करेगा सरकार बनाएगा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि 10
10 मार्च को उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और ये बड़ी खबर, भाजपा सांसद ने लोकसभा में उठा दी बड़ी मांग, कहा देश में 2 संतान की नीति जल्द लागू करे सरकार। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद उदय प्रताप सिंह ने देश में 2 संतान की नीति लागू करने की मांग उठा दी है। लोकसभा में भाजपा सांसद ने कहा अब समय आ गया है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए। आपको बता दें कि उदय प्रताप सिंह ने शून्यकाल में कहा कि देश में जनसंख्या बढ़ने के कारण आवासों, सड़कों और अन्य सभी संसाधनों पर बेहद दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया है कि इस देश की भौगोलिक स्थिति 135 करोड़ लोगों को संभालने के लायक नहीं है, तो अगले कुछ सालों में क्या होगा। होशंगाबाद का प्रतिनिधित्व करने वाले भाजपा सांसद ने मांग उठाई है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो ताकि 2 बच्चों की नीति को देश में जल्द लागू किया जा सके। देश में अभी कई ऐसे राज्य हैं जिनमें स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने में आदि जैसी विशिष्ट चीजों के लिए यह नियम पहले से लागू किया गया है। राजस्थान में यदि किसी व्यक्ति के 2 से अधिक बच्चे हैं तो उसे स्थानीय चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। इसी तरीके से 2 से अधिक बच्चों वाले को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकने का एक समान प्रावधान गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी मौजूद है। आपको बता दें कि भाजपा सांसद ने लोकसभा में मांग उठा दी है कि जल्द से जल्द देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू किया जाए। यदि आप भी मानते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण को लागू किया जाए तो अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला, कांग्रेस को बताया लावारिस पार्टी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि देवभूमि में कांग्रेस मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रही है, जो बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस को एक लावारिस पार्टी बताते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। विश्व भर में विख्यात 4 धाम जैसे राज्य में इस तरीके की बातें करना सही नहीं होगा, बल्कि कांग्रेस को बद्रीनाथ, केदारनाथ सहित 4 धाम सर्किट को विकसित करने की बात करनी चाहिए। विधानसभा चुनाव 2022 के प्रचार के अंतिम दिन उत्तराखंड के नई टिहरी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर चुनावी रैली को संबोधित करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस को कभी भी हिंदू होने की अनुभूति नहीं होती है। योगी का साफ तौर से कहना है कि देवभूमि में अगर कोई हिंदू की परिभाषा नहीं जानता है तो उस पार्टी को सत्ता में आने का अधिकार तो नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि हिंदू कोई सांप्रदायिक शब्द नहीं है, हिंदू हमारी सांस्कृतिक पहचान है। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश और देश का विकास और सुरक्षा के बारे में कैसे सोच सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के पूर्वज तो अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे, तो ऐसे लोग हिंदुओं और उनके हित के बारे में कैसे सोच सकते हैं। आपको बता दें कि यूपी में बड़ी जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने पूरी रणनीति तैयार करके रखी है। और ये बड़ी खबर, यूपी सरकार का बड़ा आदेश, सोमवार से खुलेंगे नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी स्कूल। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की दर में प्रभावी कमी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सोमवार 14 फरवरी से सभी कक्षाओं के स्कूल खोलने का फैसला किया है। अभी तक प्रदेश में 8 तक की कक्षाओं के स्कूल बंद चल रहे थे। इस तरीके से अब सभी प्राथमिक विद्यालयों में सोमवार 14 फरवरी से पठन पाठन शुरू हो जाएगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।